Hello friends, you all welcome back to Play with Vishim. In this video, we are going to study is about differential equation. ओके, तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले उसका लेआउट देख लेते हैं, क्या क्या किस किस टाइप का आएगा इसका। ठीक है, क्या टॉपिक्स होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कि हम लोग कवर करने वाले इस लेक्चर में। ठीक है, ओके, देन टॉपिक्स आएंगे। पहला तो यहाँ पर रहेगा, हम बेसिक्स एकदम पहले बेसिक समझेंगे, डिफरेंशिएशन से समझेंगे बेसिक्स। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन क्या हुआ, क्या क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टर्म यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं एंड किसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे भी हम देखेंगे और अप्लाई करके देखेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही कैसे हम उसका ऑर्डर बता सकते हैं एज वेल एज उसका डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर किसे कहते हैं हम इक्वेशन में और डिग्री किसे कहते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर एक बच्चे को। ठीक है, बेसिक्स सा है ये सब, जितना भी क्वेश्चन जितना भी टॉपिक देख रहे हो सब बेसिक्स सा है, लेकिन इसी से जो है ना क्वेश्चन पूछता है, समझते हो ना, बेसिक को क्लियर रखने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसे हम क्लियर रखेंगे। ठीक है, और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हुए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सॉल्यूशन, हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, यहाँ पे एक इक्वेशन होगा जिसमें हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा एक तरह का स्ट्रक्चर होगा इक्वेशन का। उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने को, प्रोसेस को हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस सब हर एक पॉइंट पे इन डिटेल एक एक वीडियो आने वाला है। ठीक है, और अच्छी तरीके से समझेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मेथड देख लेते हैं, किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, उस मेथड को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मेथड आता है सेपरेशन वेरिएबल मेथड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सेपरेशन वेरिएबल मेथड। इसे समझेंगे हम। इसमें क्या किया जाता है, हमें इसमें सिंपल से बात है, हम इसमें सेपरेट करते हैं उस गिवन इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किया गया। सपोज करो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स एंड वाई के टर्म में गिवन है। ठीक है, और एक्स और वाई का डेरिवेटिव भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट करेंगे, एल एच एस आर एच एस साइड में, फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड मेथड होता है होमोजेनियस मेथड। ठीक है, होमोजेनियस मेथड में भी हम एक और मेथड पढ़ेंगे, इसी के अंदर आता है नॉन होमोजेनियस मेथड, जो कि अभी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, उसे सॉरी मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, नॉन होमोजेनियस मेथड भी, फिर एल डी मेथड। ठीक है, इसमें एक और मेथड आता है नॉन एल डी मेथड, मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा लेकिन अभी वही लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कोई लिखा हुआ नहीं है। इसमें नॉन एल डी भी होता है, मीन्स नॉन एल डी क्या होता है, एक तरह का ये सब जो है ना, सेपरेशन वेरिएबल, डिफरेंट, सॉरी, होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे एलडी कहते हैं, ये सब एक तरह का फॉर्मेट होता है। हमें जो भी, अगर गिवन सपोज करो हमें सॉल्यूशन निकालना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें एक गिवन इक्वेशन गिवन होगा। ठीक है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें देख करके किस फॉर्मेट में बैठ रहा है, ये चार फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट में बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं मेथड को, और फिर उसके बाद उससे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा मेथड है, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर गिवन इक्वेशन है, सपोज गिवन, पहला क्या होगा, पहला स्टेप, पहला स्टेप होगा गिवन इक्वेशन को एनालाइज करना है। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है किस फॉर्मेट में आ रहा है, चेक करना है किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, इस सेपरेशन वेरिएबल, इस सब में हम एक एक फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। सेपरेशन वेरिएबल का अलग फॉर्मेट होता है, एल डी का, सॉरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग फॉर्मेट होता है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी अलग फॉर्मेट होता है, एंड एज वेल एज एल डी, जिसे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एल डी बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, एल डी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका भी अलग फॉर्मेट होता है। हम इक्वेशन को एनालाइज करेंगे, इसमें से किस फॉर्मेट में वो बैठ रहा है, जिस फॉर्मेट में वे, जैसे ही
बैठेगा उस फॉर्मेट का हमें रूल अप्लाई कर देना है, मेथड अप्लाई कर देना, हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा मेथड है। और बहुत में जैसे कि नॉन एल डी है, ठीक है, इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, ये फॉर्मेट लगभग लगभग मैच करता है डिफरेंशियल इक्वेशन से, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, बट किसी किसी जगह पे जो है ना वो लैक खा जाता है, मीन्स वो फॉर्मेट प्रॉपर मैच नहीं कर पाता। तो उसे प्रॉपर मैच करवाने के लिए, उसे कन्वर्ट करने के लिए नॉन एल डी से एल डी में, सॉरी, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से होमोजेनियस में हम उसे मैट्रिक समझते हैं, उसे पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल डी को भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे एल डी तो लिख दिया मैंने। डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हो एच डी ई लिख सकते हो तुम। ठीक है, इसे लिख सकते हैं नॉन एच डी ई। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और ये एकदम बेसिक हुआ, ठीक है ना, ये बेसिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये तो होना ही चाहिए पता। फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं फॉर जेई के लिए उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें भी कुछ टॉपिक्स तो भरेंगे आगे जा करके। जब अभी ये बेसिक वाला लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस बेसिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद एडवांस में प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है, तो इस लेक्चर को क्लास 12 वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक दोनों क्लास के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर फॉर बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है बेसिक। ठीक है, तो इस बेसिक को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। फिर इसके बाद एक और इसका प्लेलिस्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस क्वेश्चन को फॉर जेई के लिए, और कुछ टॉपिक्स एडिशनल टॉपिक्स होगा उसे भी हम कवर करने वाले हैं उस लेक्चर में, उस प्लेलिस्ट में। ठीक है, अभी हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन को, आज कवर करेंगे डिफरेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर टाइम मिला, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, तो हम इस दोनों को भी आज कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद स्पेशली इस पे हर एक मेथड पे अलग अलग लेक्चर आएगा विद क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, बहुत बेसिक सा है। ठीक है, जब हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे तो ये दोनों टर्म हमने पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों टर्म एक्चुअली जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहाँ पे यूज होने वाला है। इसलिए मैं पहले ही से ये टर्म को आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ, जिससे उसका डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, सिंपल सा बात है। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ओके, चलिए डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे कि हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव में। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं डेरिवेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, या फिर ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये क्या है भाई, इसे क्या रीड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वाई, फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सा बात है, हम इसे ये रीड करते हैं, हमने ये पढ़ा है बेसिक्स में। ठीक है, डिफरेंशिएशन में। ठीक है, क्या है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स को क्या हम रीड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इस डेरिवेटिव को इसे इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, डिफरेंशियल डिफरेंशियल मैं शॉर्ट फॉर्म में डिफ लिख देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे भी हम इस तरीके से रेड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जगह पे तुम डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज में यहाँ पे फर्क हो गया। ठीक है, डेरिवेटिव मीन्स भी डिफरेंशिएशन होता है, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग, कि हमें डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स हमें वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे लिखा रहेगा
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इट मीन्स हमें यहाँ पे वाई का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात सेम ही है दोनों, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का ट्विस्ट किया गया है बस। इसमें बहुत बच्चे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, इसमें भी बहुत बहुत बच्चे जो प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हम यहाँ पे इसे रेट आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को जब स्टेटमेंट लिखते हैं वे कन्वर्ट डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसे और एडवांस में बोलना चाहो तो डेरिवेटिव से डिफरेंशियल कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिक्स है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इट मीन्स डेरिवेटिव भी हम कह रहे हैं, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ही हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे आता है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इस ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को देखोगे उसको भी समझते हैं, ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। फिर से हम इसे कौन सा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहेंगे, इसे हम क्या रेट कर सकते हैं एक लैंग्वेज में, तो वही हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये सब हम बेसिक में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक बार वाई को, वाई वाले फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हैं, वन टाइम कर रहे हैं वाई वाले फंक्शन को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कहते हैं ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अगर पूछा जाए ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ओ एफ डी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बार बार जिससे आपको टाइम बचे, ओ एफ डी, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट हो गया, क्यों फर्स्ट हुआ, वन हो गया, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्यों हुआ, हमने अभी बताया, क्योंकि यहाँ पे वाई फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ वन टाइम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए। और देखो अगर यहाँ पे लिखा रहा है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सिंपल सा बात है, मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, हम क्या समझा रहे हुए देखो, ठीक है, ध्यान से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाई फंक्शन का टू टाइम डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने कैसे देखा टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे डी का पावर में यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया इस वाई फंक्शन का, इस वाई फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, और कितने बार हुआ डेरिवेटिव, टू टाइम हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इट मीन्स ओ एफ डी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या हो गया, इज टू, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज टू। सिंपल सा बात है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हमें कैसे चेक करना है, हमें चेक करना है गिवन फंक्शन को कितनी बार डेरिवेटिव हमने किया है उस पर्टिकुलर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन है, ठीक है। ट्रिपल इट मीन्स यहाँ पे थ्री हो गया, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे यहाँ पे कॉमन ले लेना, सिंपल से बात है। इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ओ एफ डी, यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे थ्री हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे थ्री हो गया ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इन जनरल भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, इन जनरल nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के पावर में भी n होगा, जैसे यहाँ पे टू था तो यहाँ पे d का पावर में टू था, नीचे में x के पावर में टू आया था। यहाँ पे थ्री था d के पावर में, यहाँ पे x के पावर में थ्री आया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे x के पावर में n है, और सॉरी यहाँ पे d के पावर में n है, और यहाँ पे x के पावर में n है। इन जनरल इसे हम क्या कहेंगे, nth डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ x, और सॉरी nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इन सेंस इसमें क्या हो गया भाई, इसमें ओ एफ डी ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल टू व्हाट, हमें यहाँ पे दिख रहा है
डी के पावर एन है, इट मीन्स हमने वाई फंक्शन को एन टाइम एन बार डेरिवेटिव किए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सा बात है, यहाँ पे ओ एफ डी इट मीन्स ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज एन। हमने ये समझ लिया, 2 पॉइंट, बेसिक सा पॉइंट था, ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा टाइम ले लिया जिससे आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया क्या होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या होता है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, जो हम यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सही से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसे रीड करो सही से, देखो। एन इक्वेशन कंटेनिंग, ऐसा इक्वेशन जो कंटेन करे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को हम शॉर्ट फॉर्म में डी एफ, हमने क्या लिखा है डी एफ, डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा कलर चेंज कर लो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डी वी, ठीक है, मैंने डी एफ बोल दिया था। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें कंटेनिंग हो उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल डी वी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई वी, एज वेल एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने बताया था ये स्टेटमेंट, अभी हमने पीछे बताया आपको, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने क्या लिखा है आई वी लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में आई वी, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर किसी भी इक्वेशन में ये 3 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एज वेल एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डी वी विद रिस्पेक्ट टू आई वी प्रेजेंट होगा, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, पहला बात ये येलो में जो लिखा हुआ अभी हमने पीछे बताया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब हमने क्या बताया अभी तो पीछे पिछले स्लाइड में हमने बताया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इट मीन्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मीन्स डेरिवेटिव, ठीक है। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रोसीड करें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डी वी विद रिस्पेक्ट टू आई वी, इट मीन्स हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ डी वी इन शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये बात है। अब देखो यहाँ पे ये येलो वाला स्टेटमेंट हमने समझ लिया, ठीक है। अब हमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझना है, ठीक है। इसे भी समझते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट का प्योर मीनिंग निकालते हैं, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज करो अगर हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ से ये पता क्या चल रहा है इस स्टेटमेंट से, इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स y एक x के टर्म में कुछ फंक्शन है उसके इक्वल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं समथिंग z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, इट मीन्स क्या हो गया, ऐसा फंक्शन जिसमें x भी हो y भी हो, वे इक्वल टू z है, ये एक तरह का इक्वेशन हो गया, ये भी एक तरह का इक्वेशन हो गया, ये भी एक तरह का इक्वेशन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है। कुछ भी एक दूसरे से इक्वल है, इक्वेट किया गया है, मीन्स ये इक्वेशन होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो तुम इक्वेशन क्या होता है, फंक्शन को हम इक्वेट करते हैं, ये भी बता ही देते हैं इक्वेशन क्या होता है। इसमें भी बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ पिछले स्लाइड में, ठीक है। चलो यहीं पे बताते हैं, ठीक है। इक्वेशन होता क्या, सपोज करो यहाँ पे हमें गिवन है एक तरह का फंक्शन, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, ये एक तरह का फंक्शन है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स है, मीन्स यहाँ पे फंक्शन है ऐसा इक्वेशन जो एक्स के टर्म में होगा, उसे हम फंक्शन कहते हैं। या तो ऐसा एक्सप्रेशन जो एक्स के टर्म में होगा उसे हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा, एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन कैसा है भाई, एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा इन टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के टर्म में एक्सप्रेशन होगा, नो प्रॉब्लम। अगर हम इसी फंक्शन को इक्वेट कर दें जीरो से, जीरो के इक्वेट कर दें इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया, ये बन गया, कन्वर्ट हो गया इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इट मीन्स हम फंक्शन को इक्वेट करते हैं जीरो से तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई समथिंग, ये इक्वेशन है, और जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मीनिंग ये हो रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन होगा इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक्स और वाई हो, ठीक है। अगर ऐसा हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर कोई फंक्शन इक्वल टू जीरो, ये तो इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में देख रहा होगे आप, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। जब भी कोई फंक्शन इक्वेट होता है जीरो से, तो मीन्स एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो रहा है, इट मीन्स वही इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। और इस एक्सप्रेशन में क्या होने वाला है प्रेजेंट, इस एक्सप्रेशन में क्या कन्वर्ट होने वाला, सर क्या प्रेजेंट होने वाला है, एक्स टर्म प्रेजेंट होने वाला है, वाई टर्म प्रेजेंट होने वाला, और जेड टर्म प्रेजेंट होने वाला। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे इन जनरल लिख सकते हैं क्या, ये ऐसा इक्वेशन जिस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स क्या हो गया, वेट मैंने डबल चेंज कर लिया है, चूज कर लिया, ठीक है, मैं वाइट कलर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा इक्वेशन जिसमें, जिस फंक्शन में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ डी प्रेजेंट होना चाहिए, कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट शॉर्ट टर्म आई प्रेजेंट होना चाहिए, कॉमा डेरिवेटिव फॉर्मेट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आई मीन्स डेरिवेटिव ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आई। ये एक तरह का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये एक तरह का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में क्या क्या प्रेजेंट है, इस फंक्शन में फिर से मैं यहाँ पर रेज करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज ही कर देता हूँ इसमें, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये तीन टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, कौन कौन सा, डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये तीन टर्म प्रेजेंट है, ये फंक्शन को अगर हम इक्वेट कर दे इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन बना ना, इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सा बात था, हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही धीरे तरीके से, स्लोली आपको समझा दिया इसका डेफिनेशन। ऐसा इक्वेशन में, ऐसा इक्वेशन जिसमें ये तीन टर्म प्रेजेंट होगा, तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म जो है ना, डेरिवेटिव फॉर्मेट, ये मस्टली प्रेजेंट होना चाहिए, ये प्रेजेंट होगा तभी हम उसे डेरिवेटिव फॉर्मेट में होगा, प्रेजेंट इक्वल टू जीरो होगा वो इक्वेशन में, तभी हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ये मस्टली नीडेड है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। तो हम लोग क्या कहें, हमने डेफिनेशन समझ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब थोड़ा हम यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे भी देख ही लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एग्जांपल लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल डी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई, मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है, पहले ही बता दिया। अगर हमें यहाँ पे इसे समझते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो हमें कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया गिवन है यहाँ पे y एक तरह का वेरिएबल है जो कि इक्वेट किससे, फंक्शन ऑफ एक्स से। फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सप्रेशन इन एक्स टर्म, एक्सप्रेशन होगा इक्वेशन का इन एक्स टर्म, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो एक्स एंड वाई का वैल्यू, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर, ठीक है। इस केस में क्या होगा, और रियल नंबर, कोई भी लिमिटेशन नहीं है एक्स में, यहाँ पे कुछ भी तुम पुट कर सकते हो नंबर लाइन से, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू लेट कर रहे हैं, जैसे कि हम ग्राफ बनाते थे पहले, क्या करते थे, एक बॉक्स बनाते थे, उस बॉक्स में वैसे पुट करते थे, और कुछ ग्राफ के लिए हम यहाँ पे रो और कॉलम ड्रॉ करते थे, ठीक है। यहाँ पे वाई लिखते थे, हम क्या करते थे, एक्स के जगह पे यहाँ पे जीरो पुट करते थे, जीरो जैसे पुट किया तो वाई, जैसे एक्स का वैल्यू हमने जीरो लिया, अब इस जीरो एक्स का वैल्यू जीरो हम पुट की इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स का वैल्यू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आएगा, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आएगा एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे फंक्शन कुछ एक्सप्रेशन होगा, उसमें हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं तो एक स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगा एफ ऑफ जीरो पे, एक कांस्टेंट हुआ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम एक्स की जगह पे 2 डालेंगे तो वाई का आउटपुट क्या होगा, हम इनपुट क्या डाल रहे हैं एक्स का वैल्यू, और वाई का आउटपुट क्या आ रहा है एफ ऑफ 2। अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं एक्स पे 3 तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आ गया एफ ऑफ 3। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू को पुट कर रहे हैं फंक्शन में, ठीक है, और वाई का वैल्यू आउटपुट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स का वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, ठीक है। बहुत बच्चा होगा जो यहाँ पे एक्स की जगह पे 10 ले सकता है, बहुत बच्चा जो होगा एक्स की जगह पे 100 ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। जिसे जैसा आसान वैल्यू लगेगा वो ऐसा निकालेगा, ठीक है। एक्स वैल्यू कोई 20 ले ले, यहाँ पे एफ ऑफ 20 हो जाएगा। मैंने स्पेसिफिक ऐसा लिया है, ठीक है। हर एक बच्चा ऐसा नहीं ले सकता है, डिफरेंट ले सकता है, कुछ नेगेटिव में भी ले सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मेरे को आसान लग रहा है हम वही पुट कर रहे हैं, आपको जो आसान लगेगा वही पुट करोगे। तो आप इनपुट कर रहे हो, तो इनपुट कर रहे हो तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताता हूँ, अभी रुक जाओ। पहले यहाँ पे देखो ये एक्स का वैल्यू ये हो गया, हमने इनपुट किया तो यहाँ पे क्या निकला वाई का वैल्यू आउटपुट आया, वाई का वैल्यू आउटपुट आया, ठीक है। हम जब एक्स का वैल्यू इनपुट कर रहे हैं तो वाई का वैल्यू आउटपुट आ रहा है, ये बात समझ में आया, ठीक है। अगर हम एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 तभी तो वाई का वैल्यू एफ ऑफ 3 आ रहा है। अगर हमें स्पेसिफिक वाई का वैल्यू एफ ऑफ 3 चाहिए तो एक्स वैल्यू हमें 3 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ 3 लाने के लिए, मीन्स वाई का वैल्यू एफ ऑफ 3 लाने के लिए हमें किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, एक्स के वैल्यू पे डिपेंड होना पड़ रहा है। हमें तो और किसी एक्स वैल्यू पे एफ ऑफ 3 आ नहीं सकता है, ठीक है। हमें अगर एक्स की जगह पे 3 हम जब पुट करेंगे तभी हमारे पास स्पेसिफिक रिजल्ट एफ ऑफ 3 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू जो है ना डिपेंड कर रहा है एक्स के वैल्यू पे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। अगर हमें कोई बोला कि हमें स्पेसिफिक वाई का वैल्यू एफ ऑफ सपोज करो 25 चाहिए, ठीक है, हमें ये रिजल्ट चाहिए वाई का वैल्यू, तो ये रिजल्ट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें एक्स का वैल्यू 25 पुट करना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट पॉसिबल होगा। अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू 20 पुट कर दिए तो यहाँ पे रिजल्ट तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर हम 25 पुट करेंगे तभी तो एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ जो वाई है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जब हम एक्स के वैल्यू 25 डालेंगे तभी एफ ऑफ 25 आएगा। तो ये एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंडेंट DEPENDENT, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम ये डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ एक्स पे वाई, तो एक्स क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दोनों तो सेम नहीं हो सकते, ये डिपेंडेंट की जगह पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे हो गया भाई, हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई बच्चा कुछ भी ले सकता है, यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट क्या है, हमें ये चेक करना है कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल डिपेंड नहीं कर रहा था वाई पे, ठीक है। यहाँ पे वाई वेरिएबल डिपेंड कर रहा था एक्स पे, इसलिए जो डिपेंड कर रहा था वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो डिपेंड नहीं करेगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सपोज करो हम इस केस में क्या हो गया ये पता चल गया आपको, क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया IV, एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया DV, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें यहाँ पे इसी फंक्शन को बोला गया, इसी फंक्शन जो हम सेम फंक्शन लिया, ठीक है, इस फंक्शन को हमें डेरिवेटिव करने के लिए बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समथिंग वाई इज इक्वल टू कुछ फंक्शन है, तो हमने डेरिवेटिव में सीखा है भाई, हमें उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकालना है जो किसी फंक्शन की इक्वेट होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई वेरिएबल है जो इक्वेट किसके, फंक्शन ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम वाई का करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे वाई की जगह पे फंक्शन डालेंगे एफ ऑफ एक्स, तभी तो डेरिवेटिव प्रोसेस होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तभी यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का, ठीक है। तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम यहाँ पे।
अब थोड़ा गौर से देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या क्या है भाई, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव क्या क्या है, वाई का किया। वाई कैसा फंक्शन है आपको बताओ, वाई हमने अभी निकाला, किस कैसा फंक्शन है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कैसा वेरिएबल है वाई, तो यहाँ पे डिपेंडेंट, तो वाई इज इक्वल टू, वाई का हम डेरिवेटिव किए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखा, हमने यही स्टेटमेंट पीछे भी लिखा था, देख लो यहाँ पे थोड़ा गौर से, क्या लिखा था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होगा जब भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, हमेशा ये वैलिड होता है। हमेशा आप थोड़ा गौर से देखना, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को देखोगे ना, तो जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ना वही फंक्शन खुद डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा ना डेरिवेटिव वही हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ से भी तुम इक्वेट कर सकते हो, एक्स क्या हो रहा है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमने ऊपर निकाला है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड वाई यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे देखो गौर से, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, वाई इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, फिर भी बहुत शॉर्ट सा था, सॉरी बहुत आसान था, फिर भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने पिछले बार क्या लिया था एग्जांपल, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया था, ठीक है। अब इसका रिवर्स कर देते हैं। अब देखो अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई हो गया, इस केस में क्या हो रहा है भाई, x एक वेरिएबल है जो किसके इक्वेट है, एक फंक्शन के इक्वल है, और फंक्शन कैसा है भाई, फंक्शन ऑफ y है, मीन्स y की टर्म में यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सप्रेशन होने वाला है, एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ y होगा, इन टर्म ऑफ y, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा डिपेंडेंट होगा कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, y पे पुटिंग करना, y को वैल्यू पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ y है, y का फंक्शन है, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा फंक्शन में, जो भी वेरिएबल होगा उसी को हम पुट करेंगे, और जिससे हम पुट करेंगे उसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पुट करने के बाद जिसका आउटपुट आता है, यहाँ पे भी लिख लो, हमेशा जब भी हम जो इनपुट करते हैं ना वैल्यू, इनपुट वैल्यू जो करते हैं ना, वे हमेशा देखना जिस वैल्यू को भी हम इनपुट करते हैं वही हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इनपुट करने के बाद जो आउटपुट आता है ना, रिजल्ट, सेकंड वेरिएबल का आउटपुट जो आएगा ना, आउटपुट वैल्यू जो आएगा ना, हमेशा वे क्या होगा, वैसा वेरिएबल जिस वेरिएबल का आउटपुट आएगा रिजल्ट, फिर वे वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है, ठीक है। ये भी तुम लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें x का वैल्यू चाहिए और y का वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू हमने 0 लिया, तब इसके अकॉर्डिंग x का आउटपुट क्या आया, x का आउटपुट आया f(0). अगर हमने यहाँ पे y का वैल्यू 1 लिया, इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या आया, हम y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किए तो x का वैल्यू आया f(1). y का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट किया, इसके अकॉर्डिंग क्या आया भाई, x का वैल्यू f(2). एज इट इज़ अगर हमने यहाँ पे y का वैल्यू n पुट कर दिया इन जनरल, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आउटपुट आया, f(n), f(n), ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, सिंपली बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हम पुट का सॉरी हम इनपुट क्या डाल रहे हैं, एक्स, सॉरी वाई का वैल्यू हम इनपुट डाल रहे हैं इस इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक वैल्यू एक्स का आ रहा है। अगर इस केस में भी हमें बोल दिया गया कि हमें एक्स का वैल्यू एफ नहीं, हमें एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 98 चाहिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू हमें एफ ऑफ 98 चाहिए, स्पेसिफिक हमें यही चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि x का वैल्यू f ऑफ 98 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू 98 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, x का वैल्यू अगर हमें f ऑफ 98 लाना है तो हमें y का वैल्यू 98 डालना पड़ेगा, तभी ये आ पाएगा। हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 20 डाल देंगे तो ये वैल्यू आ ही नहीं सकता, वो रिजल्ट होगा ही नहीं, हमें ये स्पेसिफिक वैल्यू 98 डालना पड़ेगा y का, किसके लिए, x के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, y के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मैं लिखता हूँ, x किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड डिपेंड अपॉन y, डिपेंड अपॉन y,
वाई पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे वाई क्या है भाई, वाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों भाई इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनपुट डाल रहे हैं वाई का, ठीक है, हम वाई अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं भाई। जीरो हम पुट किए तो वाई का वैल्यू क्या आया, फिर वन पुट किए तो फिर डिफरेंट आया। क्यों, कोई बच्चा होगा 98 पुट कर देगा, कोई बच्चा होगा 50 पुट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्या हो गया इस केस में, एक्स इस केस में हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोनों केस में रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में थोड़ा गौर से देखो, सॉरी यार पेन नहीं चल रहा है। हम्म, ओके। इस केस में देख लो, एक्स क्या है भाई, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट हो गया, एक्स यहाँ पे क्या हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और वाई क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। हमने दोनों केस को देख करके समझा दिया अच्छी तरीके से इन डिटेल, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहा हूँ, इन डिटेल मैंने समझा दिया, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और इस फॉर्मेट को, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ पे इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, उसे समझते हैं, देन हम देखते हैं इसका रिजल्ट, रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है। देखो एक बेसिक सा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक तरह का इक्वेशन है, ठीक है, इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे मेथड में। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे गिवन है, और इस 2x को हम इस साइड लेकर आएंगे, यहाँ पे माइनस में जगह 2x, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये एक तरह का एक्सप्रेशन है, क्या है भाई ये एक्सप्रेशन है, इसे हम क्या कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किस किस टर्म में यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है डेरिवेटिव के टर्म में, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में, और किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, और किसके टर्म में, वाई के टर्म में, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं भाई, इसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं फंक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन हो रहा है भाई, किसका फंक्शन है भाई, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इज इक्वल टू 0। अभी हमने यही बताया था फॉर्मेट, ये एकदम बेसिक सा फॉर्मेट है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स वाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे हमने क्या बताया था मेथड, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी डेरिवेटिव में कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो वह किस फॉर्मेट में होता है भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने ये फॉर्मेट बताया था, यहाँ पे थोड़ा गौर से देख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या फॉर्मेट है भाई, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से ही पता चल रहा है यहाँ पे एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई क्या है भाई, ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे फंक्शन कैसा फॉर्म हो रहा है भाई, यहाँ पे फंक्शन हो रहा है फॉर्म डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ऐसे आपको चेक नहीं करना, हम यहाँ पे आपको तोड़ करके बता रहे हैं जिससे कि पहला एग्जांपल आपको सेट हो जाए माइंड में। सिंपल से हमें देखना है किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें देखना है कि डेरिवेटिव का फॉर्मेट है तो ये पहला बात डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा बात, यहाँ पे हमें देखना है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, कौन कौन सा फंक्शन है, यहाँ पे है फंक्शन एक्स, यहाँ पे फंक्शन वाई है, तो यहाँ पे देखो एक्स और वाई फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई यहाँ पे प्रेजेंट है। किसी किसी इक्वेशन में यहाँ पे कोई एक प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट हो, सॉरी सिर्फ और सिर्फ एक्स प्रेजेंट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वाई प्रेजेंट हो सकता है, या फिर किसी किसी केस में कोई भी ना प्रेजेंट हो, ठीक है। बट डेरिवेटिव का यहाँ पे हमने बताया था पिछली बार भी, मस्टली यहाँ पे क्या नीडेड है, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मेट यहाँ पे नीडेड है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्टली होना चाहिए उस इक्वेशन में, तभी हम कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन उसका ये ज़रूरी नहीं है बहुत कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डिपेंडेंट एक्स है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वाई है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं था कि यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म में अलग कोई फंक्शन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ ये गिवन होता डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग सी
ऐसा कुछ प्रेजेंट होता तो इसे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सी कुछ कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है कुछ, ठीक है। ये सिंपल सा बात है, ठीक है। हम यहाँ पर अरेंज करते हैं इसे। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका, क्या हो गया, इस साइड में अरेंज कर रहा हूँ सिर्फ। अब दूसरा एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट चेक करते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, आप बताते जाना, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। हम्म, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे देखो, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 4, ये गिवन है। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ये नहीं तुम कंफ्यूज हो जाना कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव को शो किया है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे हमने इन जनरल सिंगल डेरिवेटिव लिखा है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो सकता है, यहाँ पे ट्रिपल हो सकता है, यहाँ पे एन डेरिवेटिव हो सकता है, यहाँ पे 4 टाइम डेरिवेटिव हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू 4 टाइम ये। इसलिए इस पर प्रॉब्लम नहीं है, इस पर तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिंगल सिर्फ लिखा है, इस बात से नहीं होना। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव का फॉर्मेट होना चाहिए, वो कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गिवन है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, एज वेल एज यहाँ पे एक्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, एक्स भी प्रेजेंट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा के बाद तीसरा एग्जांपल हो गया, इसे कैसे सॉल्व करना है वो सब मेथड हम समझेंगे, ठीक है। एक और आगे मैं एग्जांपल लेता हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 5 टाइम्स ऑफ डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ऐसा गिवन है। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी बिल्कुल है। क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मेट प्रेजेंट है, दो टर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, एज वेल एज यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमें वेरिएबल भी गिवन है। कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 4th नंबर में, मैं बुक से ही लेके दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स का, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस सी, या फिर ले लो 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है हुआ है, यहाँ पे डेरिवेटिव फॉर्मेट प्रेजेंट है बस। यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं यहीं तक ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहीं तक हम यहाँ पे इस लेक्चर को छोड़ते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या समझा उससे फिर से ग्रो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। हमने समझा क्या भाई, डेफिनेशन समझा, क्या डेफिनेशन समझा, डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिस फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमने इसके एग्जांपल्स देखे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखा हमने, हमने डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझा, ठीक है, कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे देखते हैं। जो वेरिएबल किसी नेक्स्ट उस दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड ही करेगा उसके वैल्यू पे, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। जैसे इस केस में क्या हो रहा था, हमें y का वैल्यू f(25) लाना था, तो स्पेसिफिक ये f(25) लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, x का वैल्यू 25 पुट करना पड़ रहा था। जब हम x का वैल्यू 25 पुट करेंगे तभी y का वैल्यू f(25) आएगा, इसलिए y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा था, x पे कर रहा था। तो यहाँ पे x y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सा बात था। बिल्कुल उसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल हमने इधर देखा पिछले स्लाइड में यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने यहाँ पे क्या देखा, इस केस में हमने देखा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है और ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव किसे कहते हैं, सिंपल सा बात है। तो आज हमने बेसिक ही कंप्लीट किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो हमने बेसिक कंप्लीट किया है, तो हम पिछले लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये दोनों कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद तीसरे लेक्चर में जो इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।